एक बार एक वैष्णव था। वह बड़ा ही सरल और सात्विक जीवन जीता था। उसके जीवन का नियम था कि उससे किसी को दुख ना हो तथा वह हर किसी दुखी की, जरूरतमंद की मदद करने को सोचता और जितना संभव होता वह दूसरों की मदद किया करता। एक बार उसने तीर्थ यात्रा पर जाने का मन बनाया और वह तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। पैदल के जमाने थे, उस जमाने में कोई साधन नहीं हुआ करता था। मनुष्य को लगभग अपने जीवन का सफर पैदल चलकर ही पूरा करना पड़ता। ऐसे में पैदल चलते चलते शाम हो आई। तीर्थ स्थान तो भी दूर था, तो जिस गांव से गुजर रहा था, जहां संध्या हो गई, उस गांव के बारे में उसने पता किया तो किसी ने बताया कि पूरा गांव वैष्णव है। उसे बड़ी खुशी हुई। उसने कहा कि चलो, इससे तो मेरा मन और मेरा तन खराब नहीं होगा, मैला नहीं होगा। सभी वैष्णव है तो मैं किसी वैष्णव के घर ठहर जाऊंगा। रात भर की बात है, सुबह उठ करके फिर मैं अपनी यात्रा करूंगा। और ऐसा विचार करके उसने गांव के अंदर प्रवेश किया और एक दरवाजा खटखटाया। एक व्यक्ति आया तो उस तीर्थ यात्री वैष्णव ने कहा कि भाई, सुना है ये पूरा गांव वैष्णवों का गांव है और मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं, अब देरी हो गई है तो रात्रि विश्राम करना चाहता था। मैं रात को रुकूंगा और सुबह चला जाऊंगा। तो उस गांव के वैष्णव ने, जिसने दरवाजा खोला, तो उसने कहा कि देखिए, ऐसा है, मुझे छोड़ करके इस पूरे गांव में सभी वैष्णव हैं। और उसने दरवाजा खोला। वह दूसरे दरवाजे पर गया, दरवाजा खटखटाया। वहां से भी अंदर से एक व्यक्ति आया। उस तीर्थ यात्री वैष्णव ने उससे वही बात कही कि मैंने सुना है कि पूरा गांव वैष्णवों का है और मैं भी एक वैष्णव हूँ, तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। रात्रि हो गई है, मुझे विश्राम करना है, सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि देखिए, इस गांव में तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मुझे छोड़कर पूरा गांव वैष्णव, सभी वैष्णव। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि दो घरों के दरवाजे खटखटाए और दोनों ने कहा कि वो वैष्णव नहीं है। फिर उसने तीसरा दरवाजा खटखटाया, वहां से उसने यही उत्तर मिला। फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, दसवां। उसे कई घंटे दरवाजे खटखटाने में लगे और हर घर से एक ही जवाब मिलता, मुझे छोड़ करके पूरा गांव। बड़ा हैरान हुआ, बड़ा परेशान। यहाँ तो कोई भी हामी भरने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी मानने के लिए, कहने के लिए तैयार नहीं है कि वह वैष्णव है। और इस प्रकार से वह थक हार करके बैठ गया। तभी उसके भीतर से एक आवाज आई, अरे भले मानुस, जो बड़ा होता है, जो वैष्णव है, जो परोपकारी है, जो दयालु होता है, वह कभी नहीं कहता कि मैं दयालु हूं, मैं परोपकार करता हूं, मैं वैष्णव हूं या मैं बड़ा। जो छोटे होते हैं वो ही डींगे हाँकते हैं। छोटों को ही अपने आप को बड़ा बताने की, दिखाने की, साबित करने की आवश्यकता होती है। बड़े को बड़ा साबित करने की
कोई आवश्यकता नहीं होती, उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता। तभी उसने सोचा कि बिल्कुल ठीक है, ये बात मेरे भीतर से जो आवाज़ आई है। तभी उसने एक दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि मैं एक यात्री, रात्रि हो गई है और मैं सुबह होते ही चला जाऊंगा, रात बसेगी। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आइए महोदय, आपका स्वागत है। ये तो हमारा अहोभाग्य है कि आप वैष्णव, आप तीर्थ यात्री हमारे यहाँ आज मेहमान बनकर के आए हैं। और इस प्रकार से उस गांव वाले वैष्णव ने उस तीर्थ यात्री वैष्णव को ठहराया, उसका बड़ा ही आदर मान किया, बड़ी आओ भगत सेवा की। तो यह बात सत्य है, जो असल में बड़ा होता है वह कभी नहीं कहता कि वह बड़ा है, और जो छोटा होता है उसे ही यह बताने की, दिखाने की आवश्यकता होती है कि वह बड़ा है।